नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार किसी भी गठबंधन की हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से नाराज हुए तो एनडीए, और एनडीए से नहीं बनी तो आरजेडी के पास लौट गए। नीतीश की सियासी चालों पर दिल्ली तक से नजर रखी जाती है, क्योंकि उनका एक कदम बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी भूचाल ला सकता है। और जब नीतीश कुमार लंबे समय तक खामोश रहे तो उनकी खामोशी अक्सर राजनीतिक भूचाल में तब्दील हो जाती है। हाल के दिनों में एक सुगबुगाहट तेजी से हो रही है। अफवाह का बाजार गर्म हो रहा है। चर्चा चाय की चुस्कियों के साथ बिस्किट का काम कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बिल्ली के भाग से चीका फूटने का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा ये जोर पकड़ रही है कि बिहार में नीतीश और बीजेपी में सब कुछ सही नहीं है, यानी कि सब कुछ सामान्य नहीं। यह खबर सूरज की धूप ताप रहे नदी किनारे अलसाए से उन अवसरवादी मगरमच्छों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जिन्हें लगता है कि आंख बंद करके पड़े रहो और शिकार खुद मुंह के भीतर आ जाएगा। उन्हें लग रहा होगा कि शायद इस बार फिर बिहार में नीतीश बहार है। सिर्फ बिहार में बीजेपी से नीतीश बाहर हो जाए और ये एक बड़ा मौका विपक्ष के हाथ लग जाए पूरा गेम चेंज करने को। याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया तो फिर कई सियासी समीकरणों का एक्सीडेंट होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां पटरियों से उतरेंगी। सड़कों पर सरकार बनाने की जोड़ तोड़ की गाड़ियां तेज रफ्तार से भागेंगी। यही वजह है कि नीतीश के यू टर्न से सबको डर लगता है। हो सकता है कि जेडीयू को भी लगता हो, लेकिन नीतीश अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो झुकते हैं तो पीएम मोदी के पैर भी छूते हैं, और रूठते हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राज्यपाल के घर पैदल ही निकल लेते हैं। एक बार फिर से नीतीश को लेकर कयासों का दौर चल पड़ा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली यात्रा की, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की। इस मुलाकात के रद्द होने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार के गठबंधन से इनकार कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में दो अलग अलग बातों की वजह से ये चर्चा आम है कि क्या नीतीश बीजेपी से अलग होने की सोच रहे हैं, या ये सिर्फ एक राजनीतिक शिगुफा है जो कि राजनीति को गर्म करने के लिए किया जा रहा है। अब आपको पूरी घटना बताते हैं। पूरी घटना यह है कि नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने रूटीन चेकअप करवाया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की। सोमवार को दोबारा चेकअप के बाद वो पटना लौट आए। इस दौरान उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, लेकिन अचानक इसे रद्द कर दिया गया। कहा गया कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन की वजह से नीतीश पटना लौट रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री की खामोशी और दिल्ली की अचानक यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में कयासों को हवा दे दी है। लोग अपना अपना गणित लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ नहीं जाने के बयान के बाद जेपी नड्डा से नीतीश की मुलाकात रद्द होना और बिहार के राज्यपाल का अचानक पटना आना, क्या ये सब संयोग मात्र है या कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? इसके बाद सीएम नीतीश जब पटना पहुंचे तो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बिहार आना शेड्यूल किया जा चुका था। ऐसे में नए राज्यपाल के आने पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत करने का प्रोटोकॉल था। राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश ने फिर शतरंज के खेल की ढाई घर वाली चाल चल दी। इसने उन विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ दिया जो कि सोच रहे थे कि नीतीश बीजेपी से नाराज हैं। अगर नीतीश बीजेपी से नाराज होते तो फिर वो राज्यपाल से मिलते ही नहीं। अगर प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात जरूरी होती तो अपनी जगह किसी और को भेज देते, लेकिन नीतीश ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आप सोचने वाले सोचते रहें कि क्या नीतीश और बीजेपी में दरार है, और इंतजार करने वाले इंतजार करते रहें कि क्या बिहार में सरकार बदल सकती है, जिसके बाद केंद्र में भी कुछ ऐसा हो सकता है। और इंतजार करने वाले इंतजार करते रहें कि शायद अब नीतीश यू टर्न ले, या तब नीतीश यू टर्न ले। लेकिन नीतीश कुमार ने बिना बोले ही साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति को समझने वाले धुरंधर अब सियासत में उतने नहीं जो उनके मूव को मूव ऑन समझ लें। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।